बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, सर्दी है लेकिन पिछले जो है वो 2 दिन से मुसलसल कोहरा जो है पूरे पंजाब में जो है वो कंडीशन आपने देखी होगी सुबह के टाइम में कि अच्छी खासी जो है वो तह जिस तरह बर्फ़ होती है इस तरह से जो है वो जमी हुई आपको मिलेगी। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो मौसमी जो फसलें हैं, गंदम है, राया, कैनोला, चारा है, सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट के जो हैं वो बागात हैं फलों के, उनके लिए जो है वो कितना जो है वो फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, किसके लिए ख़ास तौर पर नुकसानदेह है, और इससे अगर हम बात करें एहतियाती तदाबीर बचाव की तो वो कौन सी हो सकती हैं। तो गंदम से हम स्टार्ट करेंगे। कोहरे के असरात जो हैं वो मुख्तलिफ जो है वो टाइम पे या मुख्तलिफ वक्त पे जो गंदम की बिजाई की गई है तो वो मुख्तलिफ टाइम के लिहाज से जो है उसके असरात जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। पछेती काश की जो 15 नवंबर या ख़ास तौर पर जो है वो 20 नवंबर के बाद की गई थी, उस पर जो है वो कोहरे का मुस्बत असर होगा, पॉजिटिव स्ट्रेस आएगा। जो सम टाइम हमें कहा जाता है जी जड़ी बूटियाँ या जड़ी बूटी मार जो है वो जहर का स्प्रे करने से झाड़ अच्छा बनता है, तो सेम जो है वो यहाँ पे कोहरा जो है वो यही काम करेगा। ये सख्त सर्दी जो है वो टिलरिंग को बेहतर बनाएगी, झाड़ जो है वो फसल का अच्छा बनेगा, नतीजतन सिट्टों की तादाद ज़्यादा, तो जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। अब आते हैं हम जो टाइम की काश्त है जो कि 1 नवंबर से लेकर 15 या 20 नवंबर तक हम बात करें तो उस फसल को भी असरात होंगे जो कि पत्तों पर ज़्यादा वाजे होंगे। कुछ काश्तकार भाई जो हैं वो पहले से कुछ परेशान हैं कि उनकी फसल की जो है वो रंगत या निचले वाले पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं, तो वो मौसमी असरात थे पहले। लेकिन अब जो है कुछ डिफरेंट किस्म का सिनेरियो वो ये होगा। एक तो ये कि पत्तों की जो है वो टिप्स ऊपर वाले एंड हैं वो आपको पीले मिल सकते हैं, या जहाँ पे पत्ता बेंड हुआ है जो उसकी उफ़की सरफेस है जहाँ पे रात को जो है वो शबनम का पानी ठहरता है, तो आपको पता है कि कोहरा जो आस्ता आस्ता जो है वो टेम्परेचर रात को जो डाउन होते होते जो है सुबह 3 बजे के बाद जो है बर्फ़ जमने का अमल जो है, कोहरा पड़ने का अमल जो है वो स्टार्ट होता है। तो अगर तो पानी जहाँ से गंदम की जो है ये अगर मैं बात करूँ टिलर की, तो ये जो नोक है यहाँ पे सम टाइम जो है वो खड़ा होता है, अगर वो जम गया तो आपको नोक पे जो है वो असरात मिलेंगे कोहरे के। दूसरा जो है ये जो टिप कोन जो नई कोम्पल निकल रही है, अगर वो निकल रही थी और पानी जो है उस कीफ में जो है या कोन में आके खड़ा हो जाता है और कोहरे की वजह से जो है वो ड्रॉपलेट पानी का कतरा जम जाता है, तो कोम्पल का जितना हिस्सा ऊपरी होगा, बाहर होगा, जो बर्फ़ में आएगा उसको यकीनन जो है वो चिलिंग इंजरी या फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है इफ़ेक्ट करेगा। नीचे वाले पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं, ये वो रिप्लेस होते जाएंगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है गंदम की क्रॉप को वो है जो अगेती काश्त थी, जो अब जो है वो आप कह लें कि गोब पे है, बूटिंग पे है या सिटा निकाल रही है, कुछ जगहों पे सिटा निकल चुका है, तो उस पर किस तरह के असरात आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले ये होता था कि कोहरा जो है वो अगर है तो 1 दिन 2 दिन, लेकिन अब जो है ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए 5 से 7 दिन तक जो है वो वेदर है बता रही है कि टेम्परेचर जो है वो मुसलसल डाउन है। तो वो गंदम की फसल जो अगेती काश्त थी, अक्टूबर के महीने में काश्त की गई थी, मिड में या एंड पे, वो सबसे ज़्यादा वुलनरेबल है इस कंडीशन में। उसमें क्या होगा, खुदा न खास्ता जो है वो सिट्टा जो है वो स्टक कर जाएगा फ्लैग लीफ में, बाहर नहीं निकलेगा या डैमेज होगा। उसके अलावा जो फ्लोरेट्स हैं, घुंडियों हैं, उनका रंगत जो है वो डी कलर्ड हो जाएंगी, अपना रंगत बरकरार नहीं रख सकेंगी। या अगर सिट्टे कहीं पे निकले हुए हैं तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे इलाकों में वो ये है कि स्टेरिलिटी, जो पॉलिनेशन का अमल है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, और इसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी, यानी कि बीज का जो है वो ना बनना। दाना जो है बन नहीं पाएगा, देखने में गंदम आपको बेहतर भी लगेगी, बिल्कुल ठीक लगेगी, लेकिन उसके सिट्टे जो हैं वो खाली होंगे। तो ये सिचुएशन जो है वो सबसे ख़तरनाक है। हम राया की तरफ, तो राय जहाँ पे जो है वो अगेती काश्त थी, आप कह लें 10 अक्टूबर से पहले की, उसके लिए कोई इतनी ख़तरे की बात नहीं है। जो फलियाँ बन चुकी हैं उनमें दाने जो हैं वो मुतासर तो होंगे, लेकिन कोई इतना डैमेज उसका नहीं है। लेकिन जो बाद की काश्त है वो ख़ास तौर पर मुतासर होगी। लेकिन गंदम की निस्बत राया में जो है वो नुकसान कम है। उसकी वजह यह है कि इसकी फली जो है, इसकी शाख जो है वो जैसे जैसे बढ़ती रहती है उस वैसी जो है वो फूल लेती है। तो जो 5-7 दिनों में जो कोहरा पड़ेगा, उन दिनों के जो फूल हैं वो 3 से 5% या जितने भी होंगे वो मुतासर हो सकते हैं। दूसरा जो है भराई या दाने जो हैं वो मरे हुए मुकम्मल तौर पर ना बनेंगे। लेकिन राय पे जो है वो असरात गंदम की निस्बत, ख़ास तौर पर जो अगेती गंदम है उसकी निस्बत जो है वो कदरे जो है वो कम होंगे। सब्ज़ियाँ जो हैं ऑब्वियसली वो तो सबसे ज़्यादा जो है फ्रॉस्ट से डैमेज होंगी। फलों की अगर बात की जाए, तरशादा फलों की, जैसे ये किन्नू है, मौसमी है, जितने भी हैं, देखा गया है कि इनकी जो टिप्स हैं ऊपर वाली, या आम के बागात हैं, उनकी जो टिप्स हैं ऊपर वाले जो नरम पत्ते हैं वो इस तरह है जैसे झुलस गए हों। इसके अलावा जो है
जो सख्त जान मौसमी जड़ी बूटियां हैं वो भी जो हैं इतनी जो है फ्रॉस्टिंग के आगे हथियार डाल चुकी हैं। तो अब इन तरह की सूरत हाल में हम जो है वो अपनी फसलों को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा जो हल है वो ये है कि आप हल्की जो है वो आबपाशी करते हैं। उससे क्या होगा कि जो ज़मीन का टेम्परेचर होगा उसकी सराउंडिंग में, उसकी गिरदोनवा में जो है वो टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, कोरा बनने का अमल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने और ख्याल करनी है, वो ये है कि जब भी खासतौर पर गंदम को पानी लगाएं तो गोब आने से पहले तक जितने भी आपके पानी लगते हैं उसमें आप अपनी फसल के मुताबिक जो फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये ना हो आप सादा पानी अगर लगाएंगे बगैर खाद के तो बाद का जब फसल डिस्कलर हो जाती है, ख़ासतौर पर हल्की और दरमियानी ज़मीनों में ये मुशाहिदात ज़्यादा देखने में आए हैं। तो 15 किलो 20 किलो लाजमी जो है वो फर्टिलाइज़र दें ताकि गंदम जो है वो आपका जो उसका ज़ोर है वो ना टूटने पाए। दूसरे नंबर पर जो है वो ये है कि अब जो ख़ास तौर पर दरमियानी काश्त है 1 नवंबर से 20 नवंबर तक की, वो ज़्यादा मुतासिर होगी। वो पत्तों का कलर जो है वो येलो हो जाएगा देखने में। पहले भी कुछ इस तरह की शिकायत थी, तो कुछ लोग जो हैं उसको तशबीह देते हैं रस्ट से। रस्ट जो है वो पंजाब के एक दो इलाकों में अभी तक रिपोर्ट हुई है, स्पोर हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कंडीशन या जो मौसमी हालात हैं उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो को जो है वो मुशाबहत जो है वो रस्ट के साथ आपने कतन नहीं देनी इस तरह के पत्तों के पीला होने को। रस्ट की सिंपल निशानी ये है कि आप जब रस्ट शुदा या पीले पत्ते को आप हाथ के साथ इस तरह से जो है वो मसलते हैं तो आपको जो है वो पाउडर के निशान मिलेंगे, चाहे वो जो है वो ब्राउन रस्ट है, येलो रस्ट है या जो है वो लूज स्मट है। तो आपको जो है वो मसलने पे जो है वो आपको हाथ पे उंगली पे जो है वो रस्ट के निशान मिलेंगे। सब्जियों के लिए बेहतर है कि बाड़ लगाई जाए शुमाली तरफ से, ताकि जो ठंडी हवा का रुख है उसको जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, मोड़ा जाए। बागात में भी हल्की आबपाशी जो है वो बेहतर है। इसके अलावा जो है वो धुएं की सिफारिश की जाती है कि धुआं वगैरह कर दिया जाए, लेकिन वो माहौलियाती आलूदगी का बायस है, ईंधन का ज़िया है। तो उससे जो है वो बेहतर हल्का जो है वो पानी लगाना है। या एक और प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं जो सबसे अहम है गंदम की फसल के लिए ख़ासतौर पर, वो ये है कि आप कोई तैयार शुदा खुराक दे दें। ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा, गंदम की फसल जो है खुराक अगर तैयार नहीं कर पाई तो पत्ते जो हैं मज़ीद पीले, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन जब आप अमाइनो एसिड या सी वीड्स का मिक्सचर मुख्तलिफ मार्केट में मिल जाता है एंटी जो है वो स्ट्रेस के तौर पर, तो उसको अगर आप स्प्रे करते हैं तो तब भी जो है वो आपकी गंदम जो है कोरे के जो बुरे असरात हैं उनको किसी हद तक जो है बच जाएगी। इसके साथ अगर चारा जात की बात की जाए तो पहले ही शॉर्टेज थी, तो अब जो है वो कोरे ने मज़ीद जो है वो सोने पे सुहागे का काम किया है। तो ऐसे में जो है वो फास्फोरस बेस जो है वो फर्टिलाइज़र चारे को देना, हल्की उसकी आबपाशी करना और मुनासिब मिकदार में जो है वो यूरिया देना किसी हद तक जो है वो चारे की बढ़ोतरी को जो है वो बेहतर करेगा। इसके साथ जो है अगर आप जबैलिक एसिड का स्प्रे कर देते हैं 10 ग्राम जो है वो साशे आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, उसको आप 80 लीटर पानी में हल करके जो है वो स्प्रे कर दें, उससे भी जो है वो आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। चारे की बढ़ोतरी जो है वो ज़्यादा कोरे के असरात से मुतासर नहीं होगी। तो ये तो था कि कोरे के मुतल्लिक उसके असरात और किस तरह से जो है वो हम कोरे के जो मुज़र असरात हैं फसलों पे उनको किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुख्तलिफ जो है वो फसलों पे, वैराइटीज़ पे, मौसमी हालात के मुताबिक जो है वो वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।